हाल ही में नोडियो टाइप का एक नया वीडियो आया था जिसका नाम है इंडियन स्कूल्स बोर्ड एग्जाम्स एंड फीचरिंग कोचिंग। तो गाइस उस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बात भी करेंगे। तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज अनुग्रह। वीडियो को इन टेक पसंद है तो लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए गाइस। तो लेट्स स्टार्ट रिएक्शन वीडियो। 1 2 3 लेट्स स्टार्ट। तुम्हें पता है इंदौर क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। यहाँ सरकार ने सख्त मना किया है कि तुम चिप्स खा के रोड पे पैकेट नहीं फेंक सकते। तो लोगों ने पैकेट खा के रोड पे चिप्स फेंकना चालू कर दिया। और इंदौर क्लीनेस्ट ये पता किसने लगाया, क्योंकि ऐसे तो किसी के दिमाग में नहीं आ सकता कि इंदौर में कूड़ा कितना होगा। तो अगर अभी तक तुम्हें समझ नहीं आया तो मैं इंदौर से हूँ। हाँ, ऐसे फालतू में तो किसी को शौक होगा नहीं कि चलो यार इंदौर की बेइज्जती करते हैं, और सिर्फ इंदौर की करेंगे। मन्नू इस बार अहमदाबाद को बीच मत लाना। इंदौर में कोई कुछ करता ही नहीं कि भाई गंदा हो जाएगा। वहाँ पे सब लोग सुबह उठ के ताला लगा देते हैं और दूसरी सिटीज चले जाते हैं कचरा करना है। तुम अभी जाके देखो कि इंदौर पे ताला लगा हुआ रहेगा। यहाँ तुम किसी का गला काट दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काटने के बाद उसे गीले कचरे और सूखे कचरे में ध्यान से डालना। 400 लोगों को टपका दिया, 300 बच्चों को उठवाया, 5 बवासीर वाले अंकलों को बिठवाया। आज तक मुझे कोई पकड़ नहीं पाया, तुमने कैसे पकड़ा? वो आपने ये गीला कचरा सूखे रहने दीजिए, मैं देख लूंगा। तो मैं इंदौर के एक पास वाले गांव खिड़किया में रहता हूँ। खिड़किया इतना छोटा गांव है, वहाँ एक वाईफाई नेटवर्क में पूरा गांव कवर हो जाता है। इनफैक्ट खिड़किया नाम भी उस वाईफाई नेटवर्क का ही था। तो गांव वालों ने सोचा यही रख लेते हैं। तो अभी खुद का चला लॉक हो गया मेरे गाँव का नाम। किसी ने वो वाईफाई हैक कर लिया है। इतना छोटा गाँव है, तुम नॉर्मली भी चलोगे तो ऐसा लगेगा कि 80 की स्पीड पे जा रहे हो। चीजें इतनी तेज साइड से निकलती है। भाई यहाँ इंसानों के लिए स्पीड ब्रेकर्स लगे और भगते समय तो हेलमेट पहनना पड़ता है। मेरे गाँव में लौंडे लड़के बोलते अपनी लोकेशन भेज, फिर उन्हें पता चलता है वो ऑलरेडी लोकेशन पर ही है। यहाँ जितने लोग हैं उससे जानो तो दिल्ली में लड़कियों के मेल बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। इतना खाली गांव है, लोग अपनी ही गुंजी हुई आवाज से बात कर रहे होते हैं। भाई मेरा गांव मैन वर्सेस वाइल्ड के एपिसोड तक में है। दोस्तों मुझे नहीं पता मैं ये कहाँ आके फंस चुका हूँ। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि मैं यहाँ से जिंदा वापस जा पाऊंगा। यहाँ तो अपना मुंह भी चैन से नहीं जीने देते लोग, मुंह भी आकर छीन लेते हैं। मेरे गाँव में हर जगह बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ लिखा है, जो की बेटियों से लिखवाया उनके स्कूल छुड़वा के। इतने अंगूठा छाप लोग पढ़ लिखने के बाद भी पेन से अंगूठा बनाते हैं। हाँ, पेन से फिंगरप्रिंट बनाने की कोशिश करते हैं। इनके सामने लड़की भी घोड़ी बनेगी तो उसे भी चराने ले जाएंगे। इतने गंवार मेट्रो की पटरी पे हक देते हैं। भाई मेरे गांव में जब अंग्रेज थे तब गुलामी भी वही करते थे, क्योंकि तुम ये गांव वालों से कुछ नहीं करवा सकते। यहाँ 3-3 दिन तक बिजली नहीं आती है, लेकिन फिर भी कोई खंबे से चिपक के मर जाता है। अरे ऐसी जिंदगी से तो बिलों पे ट्रेड कर लो। और नहीं आता तो क्या मतलब है, पहले डेमो अकाउंट बना के सीख लो, फिर जाके मेन अकाउंट से पैसे बना लेना। अबे रुको यार, करके दिखा देता हूँ। देखो मुझे लग रहा है ये ग्राफ अभी ऊपर जाएगा, तो मैंने अपना ट्रेड सेट कर दिया और लो बन गए पैसे। अरे लो ना, अरे ले। अरे भाई लेना, तेरा फोन है, मेरे को घर जाना है। और यहाँ पे विड्रॉल और डिपॉजिट भी आसानी से हो जाता है, वो भी बिना किसी कमीशन के। प्लीज ना पकड़ना अपना फोन, ले लेना, घर जाना है मुझे। तुम अपने लिंक से अपने फ्रेंड को भी इनवाइट कर सकते हो, जिससे तुम्हें 10 से 20 डॉलर मिलते हैं। तो अभी जाके डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड करो। भाई मेरा कंप्यूटर है भाई, मेरा प्रोमो कोड है, इससे तुझे 50% बोनस मिलेगा फर्स्ट डिपॉजिट पे। तो यहाँ पे एक 10th क्लास की कोचिंग थी, और भाई ये कोचिंग पूरी प्रॉपर थी। वो तुम्हारे मोहल्ले की ट्यूशन जैसी नहीं, जहाँ वो बालों में टावल बांधकर निक्कर स्लीपर में एक दीदी तुम्हें पढ़ाती थी। वो दीदी के घर पे इतने सारे बच्चे आते थे पढ़ने, दीदी को पता ही नहीं कौन क्या है। दीदी छोड़ो, बच्चों को नहीं पता टीचर कौन है। एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, सब लोग उसको ही टीचर समझ रहे हैं। वो बच्चे ने अपनी अलग कोचिंग खोल रखी है बीच में, वो नए नए टीचर्स लेके आ रहा है। स्टूडेंट्स, ये है मिस्टर अब्राहम जी, अब से आपको केमिस्ट्री यही पढ़ाएंगे। वो दीदी के घर पे दीदी से ज्यादा सक्सेसफुल हो गया है। दीदी अभी भी एक कमरे में है, उसने दूसरे कमरे में बिल्डिंग बना दी है। इतने छोटे छोटे बच्चे कोचिंग जाते हैं आजकल, और वो बेचारे आज और कल ही जा पाते हैं, क्योंकि परसों तो कोई ओमनी वैन में पकड़ के ले जाता है। इतना कॉम्पिटिशन आ गया है, बच्चे 6वीं 7वीं छोड़ के यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वो फिर भी फेल हो जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि यूपीएससी वाले उधर 6वीं 7वीं के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक क्वेश्चन था यूपीएससी का कि तुम कितनी बार 100 में से 10 माइनस कर सकते हो, और आंसर है एक बार, क्योंकि फिर तुम 90 में से 10 माइनस कर रहे हो। ये एग्जाम से आईपीएस पुलिस ऑफिसर बनते हैं। अब समझ में आ रहा है देश में इतना क्राइम क्यों है। आधा क्राइम तो आईपीएस वाले ही कर रहे हैं, एग्जाम वालों को मार के। कि सालों 17-17 घंटे पढ़ा के ये पूछ रहे हो। तो मेरे गाँव में जो कोचिंग थी भाई, उसका सर 10th पढ़ा के सन की हो गया था, क्योंकि भाई उसकी जिंदगी 10th के लूप में फंसी हुई है। उसकी 10th खत्म होते ही फिर चालू हो जाती है। बच्चों के मम्मी पापा उन्हें 10th के बाद कंप्यूटर गिफ्ट करते हैं। सर के पास 70 कंप्यूटर हो गए हैं। हाँ, उनके मम्मी पापा आज तक गिफ्ट कर रहे हैं, और वो भी उस जमाने का विंडोज एक्सपी। सर बेचारा सारे कंप्यूटर जोड़ के GTA 5 खेलता है। सर इतना 10th क्लास में है, वो कोचिंग के बाद अपनी कोचिंग की लड़कियों के सामने बाइक से स्टंट मार रहा होता है। देख कोमल, राज ने तो सबको पीठ पे गुद्दे मारे हैं, तू कोई नहीं है। चला बैकग्राउंड पीठ पे कुत्ते मारने वाला राज।
मेरी कोचिंग के बाहर हर साल एक बड़ा सा बैनर लगता था, उस पे जिस बच्चे के 90% बनते हैं उसकी बड़ी सी फोटो लगती है, और जिसके 60% बने हैं वो बड़ी सी फोटो लगा रहा होता था। वो 60% वाले बच्चे की इतनी सी फोटो आती है कोने में, वो भी खिल्ली से कूटी हुई। हाँ, बैनर के बाकी कोनों को ग्लू से चिपकाया है, बस इसकी फोटो पे खूंटा ठोक रखा है। और हर कोचिंग में ना एक पैटर्न जरूर होता है कि आगे वाले बच्चे का तो कंफर्म है, वो तो टॉप करेगा ही करेगा। उसकी तो हाथों की रकीलों तक में 96% बना है। मुझे दिखाया उसने, मैं डर गया, बाद में ट्यूमर निकला वो। सही बताया, सही बताया। भाई तू इलाज करवा ले यार अपना। चलता है तू मुझसे। कोचिंग में पीछे एक बच्चा पिट रहा है, उसकी किताब में सर ने ड्राइंग्स देख लिया, वो ड्राइंग्स उसकी थी भी नहीं, वो जिस सीनियर की बुक थी उसने बना रखी थी। ये इसलिए पिट रहा है क्योंकि इसको आज तक लगता था कि गांधी जी घूंघट में हंसती एक औरत है, और नेहरू जी ये है नेहरू जी। इस बच्चे के हिसाब से हमारी आजादी की लड़ाई कुछ ऐसी दिखती है। किस किस का फोटो है? फिर आते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम्स मिलते हैं हमें डिफरेंट सेंटर। प्राइवेट स्कूल के बच्चे जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जाते हैं प्राइवेट स्कूल में। और भाई बहुत डिफरेंस होता है इन दोनों स्कूल में। प्राइवेट स्कूल के बच्चे बोलते हैं हमारी स्कूल के नीचे कब्रिस्तान है, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे बोलते हैं कब्रिस्तान के नीचे हमारी स्कूल है। गवर्नमेंट स्कूल की बेंचेस हमेशा हिलती रहती है, वहाँ के बच्चों के बूढ़े का बैलेंस ही वही हो चुका है। उनको तुम नॉर्मल बेंच पे बिठाओ, वो उस पे भी हिलते रहते हैं। और भाई यहाँ की टॉयलेट, ये बस टॉयलेट के लिए यूज नहीं होता है। अरे तुझे श्रेया का नंबर याद है क्या? चल मेरे साथ। हाँ, अरे बाबा यहाँ तुझे किसी भी लड़की का नंबर मिल जाएगा। श्रेया अग्रवाल, श्रेया बंसल, श्रेया शर्मा, श्रेया राज, अरे मिल गया। अरे लेकिन ये तो बंद है। अरे तो टेंशन की क्या बात है, इधर आइए ना, इधर बाकी नंबर भी है, चेक करिए। श्रेया जियो, श्रेया एयरटेल, श्रेया आइडिया। हेलो श्रेया। हाँ बोल। और बोर्ड एग्जाम से वो एक सरप्राइज इन्विजिलेटर चेकिंग होती है ना, जिसमें एक टीचर्स का ग्रुप बीच एग्जाम में रैंडमली आके तुम्हारी चेकिंग करने लग जाता है। एकदम से 5 लोग मिलिट्री की तरह अंदर घुसते हैं, पूरी क्लास में स्मोक कर दिया। एक तो अंडर कवर बच्चा बन के बैठा था पीछे। मैं यहाँ 15 मिनट से उससे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मेरा ना इनसे बस एक क्वेश्चन है, भाई आराम से भी आ जाओगे तो क्या दिक्कत है, तुम्हें चीटिंग ही पकड़ दी है ना। अंदर दाऊ तो थोड़ी ना बैठा है, इतना सीरियस चेकिंग कर रहे हैं, जेब चेक कर रहे हैं, जूते उतरवा रहे हैं, कुत्ता ला के ड्रग टेस्ट से चालू कर दिया। और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे इतने हरामी, वो लोग भी चीटिंग में नहीं ड्रग टेस्ट में फंस रहे हैं। कुछ भी हुए जा रहा है, पीछे दाऊद मिल गया है उनको। हाँ, वो 10th क्लास ओपन से कोई भी करने आ जाता है। करनी होगी दाऊद को 10th, मुझे क्या पता, अनपढ़ गैंगस्टर अच्छा लगेगा क्या। और बोर्ड्स के रिजल्ट के टाइम पे हमेशा एक गरीब बच्चा न्यूज पे छाया रहता है, हाँ, जिसने स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ के फिर से टॉप कर दिया है। एक तो साले ये गरीब बच्चों का ना अलग कंपटीशन चल रहा है, ये साले हर साल गरीबी में टॉप करने का नया रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। इस बच्चे ने स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ के टॉप कर दिया है, इस बच्चे ने तो पत्थर की चिंगारी में पड़ के टॉप कर दिया है, जब बिजली चमकी थी तब झल्ले से पड़ के टॉप कर दिया है, जुगनू की जगमगाती जुगनी में टॉप कर दिया है, गरीब की आंखों में आई उम्मीद की रोशनी में टॉप कर दिया है। अरे भाई जब इतने गरीब हो तो एग्जाम का फॉर्म भरने के पैसे कहाँ से आ रहे हैं। अब इसकी जो जल रही है उसमें भी पढ़ के टॉप कर दिया है। यो, आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, और हम कर रहे हैं हमारा पहला Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर। तो तुम्हारे मन में जो भी क्वेश्चंस है, थोड़े दिन बाद मैं एक कम्युनिटी पोस्ट डालूंगा, उसमें सारी डिटेल्स होगी। तो अगर तुम चाहते हो तुम्हारा क्वेश्चन उस वीडियो में फीचर हो तो उसे चेकआउट करना मत भूलना। और जिसको भी जानना था गर्मी में ज्यादा आम खाने से दस्त लगते हैं या नहीं, हाँ लगता है। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। इस बार एम करते हैं 9 लाख लाइक्स और 40,000 कमेंट्स। मुझे नहीं पता तुम बातें करो कमेंट्स में, बट मेरा एम पूरा हो जाना चाहिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बिनोमो को चेकआउट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। किसी और का है शायद वीडियो प्रोड्यूसर। तो कुछ वीडियो अच्छा था, मैंने एंजॉय किया, लेकिन उतना कुछ समझ में नहीं आया मेरे को। पार्ट्स में समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में समझ में आया। तो उसने ज़्यादातर किसके ऊपर वीडियो बनाए, जैसा नाम दिया वैसा ही किया, मतलब कोचिंग एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम, मतलब कोचिंग बोर्ड एग्ज़ाम, और क्या था भाई एक, अरे नाम ही भूल गया मैं, तो वो सब के ऊपर कवर किया है। तो ऐसे उसने एग्जाम के बारे में बात किया, जैसे कि एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब कुछ उसने कवर किया। कॉमेडी वे में बनाया है उसने, एस सिंपल से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, घुमा फिरा के वो सबको क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे इसी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको उसने यहाँ पर बनाया कॉमेडी वे में, एनिमेशन में दिखाया, तो मज़ेदार लगा मेरे को। और इसके साथ में किया उसने बोर्ड एग्जाम, 10th क्लास आप एग्जाम देने जाते हो तो क्या बोलते हैं उनको, जो घूमने आता है क्लास के अंदर, तो भूल जाता हूँ भाई मैं उसको, मैं भूल गया। तो वो जो लोग घूमने आता है तो वो लोग ऐसा ही करते हैं, बड़ा ध्यान से ढूंढता है, धीरे धीरे आकर घुसता है आपके रूम में और पकड़ लेते हैं चीज करने वालों को, और इसके बाद आपको क्या करेंगे, एक्सपेल कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें उसने कवर किया यहाँ पर, तो वो देखने को मिला, तो मज़ा आया मेरे को देखने के बाद। और इसको जो हम लोग कोचिंग लेने जाते हैं आजकल,
10 हो 11 हो या इसके बाद डिग्री पढ़ रहे हो तो सब लोग कोचिंग लेते हैं। ज़्यादातर जो साइंस पढ़ता है वो लोग कोचिंग लेता है, तो उसको भी इसने कवर किया यहाँ पर, मतलब बनाया है इसको कॉमेडी वे में दिखाया है। तो कोचिंग कितना लेने जाता, टाउन में ज़्यादातर होता है, गाँव में नहीं होता। गाँव के लोग मेहनत करके पढ़ाई करके बहुत सारी चीज़ें करता है, और जो गरीब लोग होता है ना ज़्यादातर गाँव में, तो वो उसको भी इसने यहाँ पर बनाया कि जब कोई गरीब बच्चा को बहुत ज़्यादा मेहनत करके पास होता है या टॉप करता है, तो वो सबको क्या करते हैं, आपको मेन न्यूज़ में देखने को मिला, मेन न्यूज़ चैनल्स में, टीवी में देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा। तो हाल ही में आया और 30 को था शायद मेरे ख्याल से, इसका जो रिजल्ट अनाउंस किया था वहाँ पर भी ऐसा हो 30 में, पता नहीं, मैंने तो न्यूज़ नहीं देखा, तो वहाँ पर उसने बात किया था शायद। वो तो आजकल रिजल्ट आ रहा है ना, रिजल्ट आ रहा है, तो इसलिए उसने इसको बनाया है। आई थिंक 5 दिन पहले ही डाला था, क्योंकि 30 को आना था विशेष का रिजल्ट। हमारे आसाम में ऐसा था विशेष में, लेकिन दूसरा स्टेट में कब आएगा मालूम नहीं मेरे को, या आ चुका है दूसरा स्टेट में भी, लेकिन हमारे आसाम में आ चुका था 7 का 30 को आया, और उसके बाद इससे पहले भी आया था 10 का। तो ऐसा होता है, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके अगर तोप करता है तो वो सब के बारे में बहुत ही ज़्यादा चर्चा ही होता है। 1 दिन या 2 दिन तक इसके बारे में चर्चा ही होंगे, मतलब जब एग्ज़ाम की रिजल्ट रिलीज होता है तब इसके बारे में चर्चा होंगे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, मेन न्यूज़ चैनल में 1 दिन तक 2 दिन तक इसके बारे में बात किए जाएंगे। तो ये है, तो ये सबको इसने कवर किया है, तो कॉमेडी वे में देखा तो मज़ा आया मेरे को देखने में। फास्ट में थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया मेरे को, थोड़ा सा समझ में आएगा तो किधर जा रहा था मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसने लाइन बाय लाइन कवर किया शायद। फास्ट में मेरे ख्याल से उसने कोचिंग या कुछ और को कवर किया था शायद, पता नहीं, गाँव की कुछ वाईफाई वाली खबर क्या था कुछ ज़्यादा समझ में नहीं है मेरे को, लेकिन एंजॉय किया मैंने, फिर भी मज़ेदार था मेरे को। नोडोरेतो का वीडियो अच्छा लगता है और उसके एनिमेशन भी अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस से बैकग्राउंड म्यूजिक वो सब में ज़्यादा ध्यान नहीं देता। उसके पास क्या होता है, रो वॉइस डाला जाता है, एडिट करता है वॉइस को, लेकिन रो वॉइस ज़्यादातर वॉइस ही होता है, जितने भी बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है वो भी वॉइस ही होता है, क्योंकि मज़ा आता है वही से सुनने में। तो इसका एनिमेशन स्टाइल ही अलग से होता है। तो आजकल मैं फॉलो कर रहा हूँ इसे नोडोरेतो, इसको लेकर मेरे ख्याल से 2 वीडियो हो गया मेरा नोडोरेतो के वीडियो को मैंने रेक किया, और 2 हो गया शायद इसको लेकर। तो ऐसे कैसे आज के वीडियो को खत्म करते हैं, बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो डाला है, तो रेगुलर डालने की कोशिश करूँगा मैं आपसे। तो कैसे आज के वीडियो को खत्म करते, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो खत्म, टाटा, बाय बाय।